तुम यहाँ? तुम्हारे पिताजी ने तुमसे एक बात पूछने को बोला है। कौन सी बात? वो क्या था? हाँ, LOVE का क्या मतलब है? LOVE? LOVE? पिताजी ने पूछने को कहा था या तुम खुद पूछ रहे हो? हाँ, पिताजी ने पूछा है। पिताजी ने पूछने को कहा? हाँ, उस शब्द का मतलब क्या है बताओ ना मुझे। LOVE मतलब लव। इसका मतलब? इसका मतलब प्यार। प्यार? अरे बाप रे, लगता है पिताजी को हमारे बारे में पता चल गया। मैं चलता हूँ। सुनो तो, तुम मुझे ही देखने यहाँ आए थे ना? बोलो। अच्छा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? दवाई खाने के बजाय वहाँ क्यों रखी है? मेरी बीमारी का इलाज दवाई नहीं, तुम हो। आहा। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। क्या बात है बेटी, ऐसा लग रहा है किसी नए आदमी से पहली बार मिल रहे हो तुम लोग। नमस्कार कर रहे हो, इज्जत दे रहे हो, क्या बात है भाई? क्या बात है बेटी, बुखार चला गया क्या? सरस्वती। अरे बाप रे माँ। सरस्वती, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम किस लिए आई हो? सरस्वती को देखने। चंदू भी इसीलिए आया था, सरस्वती को देखने के लिए आया था। पता नहीं क्या बात कर रहे थे। मैं सही कह रहा हूँ ना बेटा? मंगला, हमें जल्दी से इनके लिए एक शुभ मुहूर्त देखना होगा। चंदू और सरस्वती एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये बात मुझे पहले से ही पता थी। मोहन जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर मनोहर नहीं माना तो ये शादी कभी भी नहीं हो सकेगी। भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी बहू जो भी काम करने का सोच लेती है, वो काम पूरा किए बिना उसे तो बिल्कुल चैन ही नहीं आ रहा। अरे तुम लोग क्यों हंस रहे हो? हमने छुप कर सबको सुन लिया है। लगता है अनु आ गई। चलो अनु से बात करते हैं। हाँ आओ आओ। आइए भाई साहब। आओ बेटी, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बेटी। सरस्वती की शादी चंदू के साथ करवाने के लिए भाई साहब बोल रहे हैं। अब तुम्हें अपने पति से हाँ करवानी होगी। हाँ बेटी। किसी बड़े खानदान में ही सरस्वती की शादी होगी, किसी भी छोटे घर में उसकी शादी नहीं हो सकती। अनु, वो तो बिना सोचे समझे बात कर रहे हैं, आपको तो समझदारी से बात करनी चाहिए। अनु, ये क्या बोल रही हो तुम? ये मेरे परिवार का मामला है। अनु, ऐसा मत बोलो। मैं लड़की का पिता हूँ, उसके ऊपर मेरा पूरा हक है। मैं उसकी भाभी हूँ, माँ के समान, उस पर मेरा ज्यादा हक है। बेटी की इच्छा अनुसार शादी हो, ये एक पिता का धर्म है। जिसका पति जेल में हो, उस घर की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी एक पत्नी का धर्म होता है। बहुत अच्छा। एक बार हमने तुम्हें बड़े घर की बहू कहकर बुलाया तो तुम्हें बुरा लगा था, लेकिन आज तुम एक बड़े घर की बहू की तरह बात कर रही हो। हाँ, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। तुम लोग चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। रुके क्यों हो? चलो। अनु, तुमने ये अच्छा नहीं किया। हाँ बहन। भाई साहब, अब हम इस घर में रहे या इस गांव में रहे, अब हमारी इज्जत तो चली ही गई ना। माँ, तुम चलती हो कि नहीं यहाँ से? सरस्वती, तुम अंदर जाओ। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। पिता के घर में रहना सही नहीं है। औरत अपने पति के घर में रहे, यही सही है। तुम ये बात अच्छी तरह से समझ लो। जब किसी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो तुम्हारे भाई ने उसका हाथ काट डाला था। वो सब भूलकर तुम यहाँ से जा रही हो। अपनी सुख शांति को छोड़कर तुम्हारे भैया जेल में है, ये तुम भूल गई हो क्या? इज्जत और मान सम्मान से जीने वाले तुम्हारे भैया आज सिर्फ सूखी रोटी खाकर जेल में जी रहे हैं। किस कारण? इसका कारण तुम ही हो ना। ये मेरी जिंदगी का सवाल है, इसका फैसला मैं खुद करूंगी। मैं जा रही हूँ। सरस्वती! सरस्वती! अनु, तुम इस परिवार को जोड़ने के बजाय तुम इस परिवार को तोड़ रही हो। ये सब जायदाद के लालच में कर रही हो ना? माँ, सब घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं?
माँ बताओ ना, माँ बताओ ना मुझे, क्यों सब छोड़ के जा रहे हैं हमें? रुक जाइए। सरस्वती, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। सरस्वती, ऐसे मत बोलो। तुम अपने घर जाओ। नहीं जी, मन यहाँ होने पर शरीर के वहां होने से क्या फायदा। ऐसा मत बोलो, तुम घर जाओ। नहीं, मैं उस घर में अब कभी नहीं जाऊंगी। सरस्वती, मेरी बात सुनो, ये लड़की तुम्हारे प्यार में पागल होकर इतनी दूर तक आई है। अब सरस्वती हमारे साथ ही रहेगी, बाद में जो होगा वो देख लेंगे चंदू। अपो, भैया भाभी हमारे साथ चलेगी, बिठाओ ना गाड़ी में उन्हें। हाँ मान जाओ ना भैया। हाँ चंदू, अब मैं उसे अपनी बहू मान चुकी हूँ। तुम आओ बेटी, माँ। आओ बेटी। हाँ,